जो ह्यूमन बॉन्ड्स हैं वो कोई तोड़ता है या वो टूट जाते हैं। ये हमारी ज़िंदगी की एक हकीकत है, हमारी कौमी ज़िंदगी की हकीकत है, हमारी सोशल ज़िंदगी की एक हकीकत है। और मुझे याद है जब फसाद हुए थे और लोगों से जाकर हम लोगों ने मुलाकात की थी, तो बहुत जगह लोग ये बताते थे कि हम आपस में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है कि आपस के लोगों ने एक दूसरे के घर जलाए हैं। बाहर से लोग आए थे और बाहर से आए थे, फला गांव के लोग आए थे, फला जगह के लोग आए थे और वो निशानदेही कर गए, निशान लगा गए। उसके बाद दूसरा रेला आया, दूसरे रेले पर हम लोगों को अटैक करना शुरू किया, हमारे घर जलाने शुरू करे या लूटने शुरू किए। तो वो बात हम लोग कभी कभी भूल ही जाते हैं कि हमारा इतना दर्द है और हमारी जो शिकायतें हैं और हमारी जो तकलीफ है उसको दूर करने के लिए जो हमको करना चाहिए और किसको क्या करना चाहिए था और किसने क्या किया है, अभी तक नहीं क्या हो पाया है। और आपने ये 5 साल की रिपोर्ट यहाँ पर रखी है। उसके 2 पहलू हैं कि एक तो हम वो भूल गए कि वो ऐसा क्यों हुआ कि जो लोग आए, सरसरी तौर पे हम जानते हैं कि माहौल बनाया जा रहा था लोगों को कि स्पीचेस देकर और लोगों को एक दूसरे से जुदा किया जा रहा था। लेकिन जो लोग आए थे शायद उनके यहाँ तो स्पीचेस भी नहीं हुई होंगी। वो क्यों आए थे, वो कौन लोग थे और वो कहाँ चले गए, ये मसला हम भूल जाते हैं क्या? क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी का, अपनी सियासी ज़िंदगी का ये पहलू जो है शायद हम भूल जाते हैं। और फिर होता क्या है, चाहे वो दिल्ली 6 के एरिया के राइट्स रहे हों, पुराने ज़माने में बहुत राइट्स हुआ करते थे, या फिर वो नॉर्थ ईस्ट के राइट्स हुए हैं, उसमें 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद अपने दर्द को भूलकर हम लोग फिर एक मुश्तरक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में फिर से घुल मिल जाते हैं। और फिर वो अदावत नहीं रहती, वो शिकायत नहीं रहती, वो किसी किस्म का एक दूसरे के प्रति जो वो लगाव की कमी हो जाती है, वो नहीं रहता। और हम सोचते हैं कि ज़िंदगी फिर से वैसी हो गई जैसे पहले थी, लेकिन फिर कहीं कोई शोला आता है और फिर उस शोले से ये सब तब्दीलियाँ होती हैं। तो जिस रिपोर्ट से आपने मुझे यहाँ पर जोड़ा है, यहाँ पर बैठा कर जोड़ा है, इस रिपोर्ट के लिए तो मैं एक बात आपसे कहूँगा कि जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का जिक्र हम लोग अक्सर करते हैं, तो ये तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का सीधा फेलियर है। आप लोगों ने काम किया, आपने ज़मीन पर जो देखा और जो समझा और जिस डेटा आपने जो तैयार किया, इस पर भी अगर गवर्नमेंट के कारकुन अगर आपसे बैठकर गुफ्तगू करते और बात करते, तो जो जितनी बातें यहाँ कही हैं, नेचुरल जस्टिस के फेलियर की बात की गई है, अपॉर्शनिंग या कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए और किस तरीके से कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, अगर हुकूमत के लोगों को इसका खुद अनुभव नहीं है या उनकी इंस्टिंक्ट्स या इंट्यूशंस में ये चीज़ नहीं आती है, तो कम से कम आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी इसमें वक्फ की है और आपने इतना वक्त इसमें आपने दिया है, तो आप लोगों से ही बात करते और ये कहते कि बताइए कि हमारी स्कीम्स में या हमने जो भी मेथोडोलॉजी बनाई है उसमें क्या कमी है। आपने अपनी इस रिपोर्ट में मेथोडोलॉजी का जिक्र किया, तो कम से कम अगर हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं तो आपसे कम से कम बैठकर ये बात करते। जो आदमी जाता है और जो थोड़ा सा इमोशनली डिस्ट्रेस्ड होता है, डिस्टर्ब होता है, उसको चोट लगी है, उसका कुछ लूटा गया है, वो शायद अपनी बात वैसे नहीं कह पाए जैसे कोई शख्स जो बहुत ऑब्जेक्टिवली काम कर रहा है, ज़मीन से जुड़कर ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है और उसमें जो मदद कर सकता है वो कर रहा है, उससे बातचीत हो। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ये हमारे लिए एक चैलेंज है और इस चैलेंज को गवर्नमेंट्स को, जो भी गवर्नमेंट्स में हो और जो भी हुकूमत में हो, उनको इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इससे हम कुछ सीखें। गवर्नमेंट का काम, जो भी सरकार में हुकूमत में होता है, उसका काम अदावत करना नहीं होता। उसका काम ये होता है कि हम इलेक्शन लड़े हैं, हमने किसी से मदद ली है और किसी ने हमको मदद नहीं की है, लेकिन आज हमारी जिम्मेदारी है और आज हमारे ऊपर ये एक दायित्व बन रहा है कि हम हर एक की जो
जायज़ ख्वाहिशात हैं, जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनको हम एक्सेप्ट करें और उनको हम ऑनर करें। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। उसके बाद